हेलो एवरीवन। तो आप सोचोगे आज निधि कहाँ बिजी है, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम करवा लेते हैं। तो मैंने अपनी बाइक की आज सर्विस करवाई, तो टोटल मेरे 500 रुपये लग गए, पर काम सही हो गया। देखो बाइक की क्या हालत हो रखी थी, आप देख लो। अगर नई सर्विस करवाती तो सच में इंजन ही बैठ जाता। कई महीने हो गए थे, नहीं करवाई थी ना बाइक की सर्विस, तो चलाने में भी मतलब इतनी ख़राब हो गई थी बाइक। तो आप देखना इतना सही हो जाएगी, एकदम स्मूथ चलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो टाइम लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन देखो मतलब 40 एक मिनट तो देखो लग ही जाते हैं। फिर बाज़ार का चक्कर भी लगता है, और बाकी भी आप लोग जानते ही हो। देखो काम घर के भी हो जाते हैं इतने सारे, बाहर के भी। तो मैंने आज से सोचा है, काफ़ी सारे काम है जो मैं करवाऊँगी। तो उनमें से ये एक काम था जो मैंने करवाना था अपनी बाइक का। तो बाइक की सर्विस करवा के फिर मैं आ गई थी वापस अपने घर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा बेटा क्या खा रहा है आज। अभी मैंने इसको बिस्किट्स दिए हैं, बिस्कॉफ वाले। ये पैकेट खा रहा है अमेरिका के। ये दूसरी कंट्रीज के होते हैं, बट ये बिस्किट अच्छे हैं, इसको पसंद आए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होके खाता है। तो कई लोग आप सोचोगे कि निधि आप बिस्किट क्यों खिला रहे हो। तो देखो इसको आज सुबह वोमिट लग गई, और वोमिटिंग अगर बच्चे को लग जाती है ना, तो उसका खाना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा चल थोड़ा बिस्किट खा लेगा, खाली पेट से तो अच्छा है ना। उधर हो थोड़ा सा विहान, सरक जा। ज़्यादा नहीं लगी वोमिट, तबीयत ठीक है, बस ऐसी थोड़ी सी हो जाता है कई बार। फिर मैंने कहा अभी इसको थोड़ी देर बाद खाना खिलाऊंगी। अभी मैं इसको फ्रूट्स ज़्यादा, जिस दिन मेरे बच्चे को ऐसे वोमिट वगैरह होती है ना, मैं उस दिन उसको फल फ्रूट खिलाती हूँ पूरा दिन। फिर शाम को खिलाती हूँ, हैवी खाना नहीं खिलाती, क्योंकि ज़्यादा भारी खाना नहीं, जैसे सेब काट के खिला दूंगी या कुछ भी ऐसे फल फ्रूट ही खिलाऊंगी आज मैं इसको सारा दिन। तो मुझे भी तो खिला दिया करो। हाँ खिलाऊंगी खिलाऊंगी। तो हल्का होता है। हाँ खिला दूंगी तेरे को, तरबूज भी खिला दूंगी। मीठा भी बहुत होता है। तो अभी इसीलिए खाना बना रखा है मैंने। आप कहीं सोचोगे कि हाँ खाना प्रॉपर बना पड़ा है। आलू छोलिए की सब्जी बनी हुई रखी है, ठीक है, चटनी बनी हुई रखी है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, हरे धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी। लाओ मैं आपको दिखाई देती हूँ। आप लोग कहोगे निधि ऐसे ही बोल रही है। पोहा बना रखा है, आटा गूंद के सब रोटी भी बना सकती हूँ, दही रखा है। तो खाने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप कहोगे। तो फिर ये देखो जी, मैंने 3 पैकेट मंगवाए थे कल 90 रुपए के बिस्किट के। 2 पैकेट, एक पैकेट मैं रात को बैठ के खा गई, एक पैकेट विहान और मैंने खा लिया दिन में। अब ये वाला पैकेट पूरा इसने खा, ये इसको खिला रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी इसमें से, तू खा। ये ले विहान, ले एक ले ले, 2 रह गए बस, ये पैकेट फिनिश कर दे, ठीक है। पूरा ऐसे मुंह में नहीं डालते बेटा, तोड़ तोड़ के टुकड़ों में खाते हैं। कैसे गले में फंस सकता है, आधा आधा करके खाते हैं तोड़ तोड़ के। पूरा मुंह में ऐसे घुसेड़ दिया इसने बिस्किट। तो ये देखो जी, मैं कई लोग कहेंगे ना कि बिस्किट, मेरे को पता है वीडियो में, देखो बच्चा है, आटे के बिस्किट है वैसे भी है। ये देखो जी, बढ़िया पोहा बना रखा है मैंने, ये देख लो जी, ठीक है। पोहा बनाया था क्योंकि दही काफी ज्यादा रखा हुआ था। लाइट जलाती हूँ कमरे की। और ये देखो आप लोग पहले देख लो लाइट, इसको ना 2 बार टैप करना पड़ता है। ये देखो, ये देखो, ये खोल के चला रखी है मैंने टूटी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे कुछ ऐसे नहीं है कि बनावटी ऐसे बोल रही हूँ। ये देखो कल मैंने ये काटी थी, इसने खाई नहीं, ऐसी रखी है। ये देखो ये मटर रखे हैं निकाले हुए, ये छोलिया रखा है निकाला हुआ, ये दूध रखा है, ये चटनी है देखो, ये है हरे धनिए की चटनी। आज मैंने इसी के साथ पोहा खाया था लगा के। ये है पुदीने की चटनी। तो इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ चटनी, मेरा 5-6 दिन चल जाती हैं। रोटी नहीं खा, फिर मैं सब्जी नहीं खाती, मैं सिर्फ दही चटनी रोटी बस ये खाती हूँ। ये देखो ये आलू छोलिए की सब्जी रखी हुई है, ठीक है। ये बंद करके डब्बे में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर ऊपर रखूँगी तो ये ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए बंद रख देती हूँ, ठीक है। ये देखो ये दही रखा है कितना सारा, सब्जी भी रखी है, दही भी रखा है, और ये टमाटर रखे हैं, यहाँ अचार वचार रखा हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही थी कि खाना बनाने वाली में कमी नहीं है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आटा गूंद के रोटी बना दूँगी, सब्जी भी रखी है, खाना रोज़ बनता है, प्रॉपर मील बनता है हमारे घर। कि कई लोग कमेंट कर रहे थे ना
कि बच्चे को मैगी नूडल खिला दी, कल नूडल खिला दी। तो देखो नूडल तो कभी कभार खिलाते हैं, रोज थोड़ी खिलाती हूँ। कभी बच्चा मांग ले, डिमांड हो जाती है बच्चों की। खा लिया बिस्किट, जल्दी खा बेटा। मैंने वैसे भी बहुत दिन से नूडल्स खाए भी नहीं। हाँ खाया नहीं था इसने। और मैं इसको इतनी सी देती हूँ, ज्यादा नहीं देती मैं नूडल्स। अगर मैं बनाती हूँ ना, इसको 4 चम्मच से ऊपर नहीं देती मैं, गिन के इतनी सी देती हूँ कटोरी में। उसमें से भी इतनी सी खाता है ये। बस इसको ये लगता है कि मैंने खा ली, इसलिए बना देती हूँ। कभी कभी रखी हुई है पीछे चीजें खाने पीने की। अभी तो ये बिस्किट खा रहा है, ये भी हेल्दी बिस्किट्स है, आटे के हैं, खा ले। मैं खाली आटा हल्दी का होता है, उसका जब बहुत गंदा टेस्ट होता है। खा ले खा ले, जल्दी जल्दी फिनिश कर दे, ठीक है। अच्छा अभी ना मैंने एक वीडियो देखी, जो एक यूट्यूबर नहीं है जिनका अभी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो उनकी एक पुरानी वीडियो देखी मैंने जोश टॉक पे। उनको बताया हुआ कि उनको भी फिट्स आते थे और उनके कई साल 7-8 साल दवाई चली, उसके बाद ठीक हो गए। तो ये चीज़ पता चली। बाकी मेरे बच्चे को अब फिट्स नहीं आते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने मेरे बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट करवा दिया था। इसका जो फिट्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है फिलहाल के लिए। तो अभी करीब 1 महीना हो जाएगा मेरा बच्चा दवाई फ्री है, दवाई नहीं खा रहा है। इसकी दवाई डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी करके बंद करवा दी है। अब ना मैं डॉक्टर के जाती, ना मैं हॉस्पिटल जाती। इसको ले लेके घूम के 3.5 साल घूमी हूँ इसके चक्कर में, 1-2 दिन नहीं, मेरे चक्कर में का 3.5 साल दवाई। मैं दुखी हो गई थी। 3.5 साल तो टाइम होता है। हाँ खा ले बिस्किट, खा ले। सुबह शाम मेरे ऐसे चक्कर कटते थे यार, परेशान हो गई थी मैं। अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगता है, तसल्ली मिली कि चलो यार दवाइयों हॉस्पिटल से थोड़ा पीछा छूटा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ बस ऐसे ही ठीक रहे मेरा बच्चा। बाकी मैं इसके सोने पे बहुत ध्यान देती हूँ कि अच्छी नींद पूरी करे, स्लीपिंग अच्छी से रहे, टेंशन नहीं देती। पढ़ाई का इसके ऊपर बर्डन मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादा कि इतना पढ़ उतना पढ़, क्योंकि देखो दिमाग पे मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं देना चाहती। जितना खुद से पढ़ ले ठीक है। मेरे को इतना नहीं है मेरे बच्चे से कि हाँ ये टॉपर बनेगा, 80% लाएगा, 70% लाएगा। मेरा बच्चा बस अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मैं इसको जोर नहीं दूंगी। पर मेरे पेपर में ज़्यादातर नंबर आए 20 में से 20। अच्छा तो मेरा ये रहता है कि चलो बच्चा है अपना अच्छे से रहे। बाकी आज मैं गई थी बाइक की सर्विस करवा के आई हूँ, थक गई यार। आपको पता ही है जाना आना दुखी हो जाते हैं। तो तभी फिर मैंने कहा, इसीलिए अभी बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो बाहर के कामों में लग जाता है, आप लोग समझते ही हो, है ना जी। फिर अभी मैंने प्लम्बर भैया को फ़ोन किया था, आए थे प्लम्बर भैया। ऊपर टंकी का मैं काम करवा रही हूँ, आज हो जाएगा। तभी ये पानी चला रखा है मैंने। आप कहोगे ना निधि पानी ऐसे क्यों चल रहा है, तो पानी मुझे अपनी टंकी खाली करनी है। ऊपर की वो पूरी भरी हुई पड़ी थी, मैं नीचे रखवाऊंगी टंकी। और आप कहोगे ना ऊपर पानी की टंकी ऊपर होती है, तो ऊपर मेरे को दिक्कत आ रही थी, साफ बात बोलती हूँ। अब गर्मियों में दिक्कत आती है यहाँ पानी की, और 2 साल में बहुत दिक्कत झेली है। अब इस साल मैं नहीं झेलना चाहती पानी की दिक्कत। तो पानी की टंकी में आगे इधर पौधे लगा रखे हैं ना, पौधों को मैं साइड करके वहां रखवा दूंगी। उससे क्या होगा कि कल को पानी ना मैं पाइप से नीचे ही भर लिया करूंगी, टंकी भी अच्छे से साफ कर लूंगी, क्लीन हो जाएगी। और बस इससे फ़ायदा बस मेन तो देखो ये होगा कि पानी की दिक्कत नहीं आएगी अब मुझे गर्मियों में, क्योंकि अभी तो देखो पानी की चलो ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम था। अब गर्मियों में पानी की होगी किल्लत, मैं जानती हूँ, 2 साल से देख रही हूँ, 2-3 साल हो गए हैं। तो पानी आएगा 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना, ये सिस्टम चलेगा यहाँ। तो उस टाइम क्या है ना, जब पानी आ रहा है ना तब भर लो अच्छे से टंकी, तब पानी की टंकी अच्छे से भर लो, फिर कोई मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं मेरे बच्चे के साथ रह रही हूँ, मेरी एक बार पानी की टंकी भर जाएगी ना, तो वो पानी की टंकी मैं आपको बताऊं कम से कम मेरी 4-5 दिन आराम से निकाल देगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी मेरे को यूज़ नहीं होता है बहुत ज़्यादा। पर अब ये है कि मैं पानी की टंकी ऊपर मैं भर नहीं पाती थी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, यहाँ पे सब अपनी मोटर चला लेंगे। अब मान लो 2 दिन बाद पानी आया, सबकी मोटर चल जाएगी, फिर प्रेशर डाउन हो जाता है ना पानी का, क्योंकि पानी की मोटरें सबकी चल रही है, तो तीसरी मंजिल तक पानी चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नीचे पानी सही आता है, नीचे नलका लगा हुआ है नीचे मेरे, जैसे ही मोटर चलाती हूँ नलके में पानी आता है। तो मैं क्या करूँगी, नीचे टंकी रखवा लूँगी ना, तो पाइप से टंकी भर ली, उसको ढक्कन लगा के बंद कर लिया। उसके बाद पानी मुझे चाहिए होगा कभी भी,
अपना टंकी में से निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पाइप लगा के निकाल लिया करूँगी। और इससे दिक्कत पता है क्या होता है, देखो गर्मियों का टाइम है, आगे मौसम भी चेंज होगा, तो पानी ना जैसे बाल्टियों में भरना भी ठीक नहीं होता, आगे डेंगू के मच्छर हो जाते हैं पानी में, साफ पानी में ही पनपते हैं। अब टंकी तो बंद होती है ऊपर से, उसको कवर करके अच्छे से बंद कर सकते हैं। अब ये टब में पानी भर दिया, इसमें पानी भर दिया, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और एक मैं टंकी अच्छे से साफ भी कर सकती हूँ, नीचे टंकी रहेगी ना, तो पानी की टंकी की सफाई वगैरह मैं खुद कर लिया करूँगी, अच्छे से साफ करके उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब पानी की टंकी ऊपर है यार, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, सीढ़ियाँ हमारे सीढ़ियाँ नहीं दे रखी ऊपर टंकी चढ़ने के लिए। इन्होंने क्या कर रखा है, हाउसिंग बोर्ड वालों ने सरिये लगा रखे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और वो सरिये इतने कमज़ोर है ना, अगर मेरे वजन से मैं बता रही सरिया ही निकल जाएगा सीमेंट में से। अब मैं इसीलिए चढ़ती नहीं ऊपर। और फिर वही है ना, नीचे ठीक है, एक टंकी इस घर की नीचे रख लूँगी, दूसरे घर की ऊपर रखी है, क्योंकि यार पानी चढ़ता भी नहीं है बड़ी मुश्किल से। ये तो पानी मैं यूज़ ही नहीं कर रही, इतने दिन का ऐसे चढ़ा हुआ है, मतलब कई दिन जैसे मोटर रोज चलाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके हल्का फुल्का भर गया होगा। अब मैंने ऊपर का कनेक्शन बंद ही करवा दिया, इसीलिए अब ऊपर कोई ना पानी आएगा। आज भैया शाम को कह रहे आएंगे, रस्सी मंगवाई है भैया ने कि रस्सी ले आओ 50-60 फुट, फिर पानी की टंकी के बांध के नीचे यहाँ रखवा देंगे, और नीचे का कुछ वो बटन होता है वो बंद करवा देंगे कनेक्शन, तो ये चीज़ होगी। तो मैं कहा चलो भाई ये काम भी निपटा लेते हैं। बेटा बिस्किट फिनिश कर ले, ले खा ले। कितने बच्चे हैं? एक ही बचा है, बच्चे को भूखा नहीं रख सकती भैया। ले बिस्किट खा ले। 80 15। ये देखो इसके पाँव देखना है, क्या हो रहा है इसके पाँव की उंगलियों में। ये ना चप्पल कहते हैं ना, चप्पल गलत चप्पल पहन लो तो बच्चों के पाँव की उंगलियों में वही दिक्कत होती है, इसकी होगी। ये देखो, दिखा ना एक बार, थोड़ा नज़दीक से दिखा, मैं इनको लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको ये चीज़, ये कह रही है देखो कैसे फूल गया है दोनों उंगलियों की। मैं चप्पल फिर इसकी बदलवा तो दी, ये धीरे धीरे ठीक होगा अब जाके। ये चप्पल पहनता था, ठीक और तेज आ रहा है। 2 उंगलियों का तो ठीक हो गया है ये वाला ना, हाँ ये तो ठीक हो गया है। ये रह रहा है, दिखाइयो, ये रह रहा है, ये वाला ये भी हो जाएगा ठीक। इस वाले पाँव का देखो, ये रह रहा है, ये वाली उंगली का, हाँ दिखा, इस वाली उंगली का एक रह रहा है। ये 2 तो ठीक हो गई, ये 2 उंगलियां रह रही हैं। तो चप्पल मैंने फिर इसकी बदलवाई। मैंने कहा जो चप्पल ये पहन रहा था ना, उसका वो प्लास्टिक नहीं होता जैसे टाइट होती है बंद चप्पल, बच्चों को पहनानी नहीं चाहिए। अब तो मैं पहनाती नहीं हूँ, पहले मैं ले आती थी ऐसी चप्पल, अब तो मैं थोड़ी सी खुली डुल्ली हो साइज में, और टाइट चप्पल नहीं पहनानी चाहिए बच्चों की उंगलियों में, फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। खा ले जल्द बेटा। स्पाइडरमैन वाली भी तो टाइट थी। देख लियो, जब तक पहनी जाए पहन ले, लगे कि टाइट है मत पहनियो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चप्पल दूसरी बाथरूम चप्पल जैसी आती है ना, वही सही रहती है बच्चों के। तो ले बेटा मुँह खोल। और यार बड़ी दिक्कत हो रही है यार, यूट्यूब पे ना आजकल वीडियोस की ना पिछले 1-2 महीने से ज़्यादा हो रही है। चेकिंग होती है हमारी वीडियो, जैसे यूट्यूब पे जाती है ना, तो कम से कम चेकिंग में टाइम लेता है। अब चेकिंग में बहुत लंबा टाइम लेने लग गया है वीडियो, परेशान हो गई हूँ यार। अब वीडियो मेरी ना मैं बिना चेकिंग के भेज देती हूँ, और वो चेकिंग के बाद 1 घंटे बाद मोनीटाइज, मतलब वीडियो जा रही है 11 बजे, वो मोनीटाइज हो रही है 12 बजे वीडियो। तो जो पहले 11 से 12 1 घंटे में जो व्यूज़ आ रहे हैं उनके पैसे नहीं बनते फिर हमारे। तो मतलब यूट्यूब पहले क्या होता था ना, मतलब 2 मिनट में चेकिंग हो जाती थी वीडियो की जब मैं यूट्यूब पे आई थी। अब पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है, चेकिंग में 1-1 घंटा लगा देता है यूट्यूब। तो या तो वीडियो, मैं तो बिल्कुल टाइम के टाइम वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर 11 बजे मेरे को वीडियो भेजनी होती है तो 11 बजे पोस्ट हो रही होती है, पब्लिश मतलब अपलोडिंग में। तो बड़ी दिक्कत आती है चेकिंग में, परेशान हो गया। मैंने सुबह वीडियो भेजी ना, उसमें मैंने बिना ऐड के ही भेज दी। ऐड लगेंगी, लग जाएंगी जब लगनी होगी। मैंने कहा मेरी ऑडियंस वेट कर रही है वीडियो के लिए, उनका टाइम हो रहा है, वो वेट कर रहे होंगे कब भेजूं, तो मैंने भेज दी फिर। तो यही है, बिस्किट खिलाती हूँ। चलो जी, लंबी हो रही है वीडियो, इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर। एंड तो करनी पड़ेगी ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड नहीं करना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बोल। क्योंकि अभी तो टाइम भी खत्म नहीं हुआ था। बोल ले, तू क्या बोलेगा? अभी तो टाइम भी खत्म बोल ले क्या बोलेगा? मैं ये बोल रहा था कि ना
बीब 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 कोफा कोफा कभी बस ऐसे ही बोलेगा। और दिन 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 खाना। बाय बाय, टेक केयर।